मानव किसी से भय खाए या ना खाए, पर मृत्यु से हर एक मानव को बड़ा भय लगता है। मृत्यु है ही ऐसी। मृत्यु बड़ी भयक्रांत करने वाली होती है। कौन है संसार में ऐसा जो मृत्यु से भय ना खाता? पर धन्य है राजर्षि परीक्षित, जो मृत्यु की सूचना सुनकर के भी भयभीत नहीं हुए। भयभीत इसलिए भी नहीं हुए क्योंकि राजर्षि परीक्षित मृत्यु के मर्म को जानते हैं। मृत्यु मानव जीवन का अटल सत्य है। जो इस मृत्यु लोक पर आया है उसे एक ना एक दिन मृत्यु का वरण करना ही पड़ेगा। जातस्य ही ध्रुवर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। ज्ञानी पुरुष वही है जो मृत्यु को सहज स्वीकार कर ले। ज्ञानी पुरुष वही है जो मृत्यु की सूचना सुन करके भी भयभीत ना हो, शोक संतप्त ना हो। नहीं तो मैंने देखा है संसार में बड़े से बड़े बुद्धिमान भी मृत्यु का नाम सुनकर के घबरा जाते हैं। अच्छा, मृत्यु मानव जीवन का अटल सत्य है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित। जानते सब हैं कि एक ना एक दिन मरना पड़ेगा, पर मरना कोई नहीं चाहता। 80 साल के बूढ़े बाबा जिनका कुछ ठिकाना नहीं है कब लुढ़क जाए, पर उनसे यदि कोई पूछ ले बाबा कब मरोगे, तो बाबा को क्रोध आ जाएगा। बाबा यही कहेंगे हम क्यों मरे, तुम मर जाओ, तुम्हारा खानदान मर जाए, हम क्यों मरे। जानते सब हैं कि एक ना एक दिन मृत्यु के द्वार पर जाना है, पर मरने का नाम सुनकर के हर एक व्यक्ति भयभीत हो जाता है। एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही, मौत के ढांचे में दुनिया ढलती है, मौत सबके पीछे पीछे चलती है। लाख बना ले जीवन में तू मंसूबा, पर मौत बनेगी एक दिन तेरी महबूबा। व्यक्ति चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले, प्रयास कर ले, पर मृत्यु से बच नहीं सकता। मृत्यु एक ऐसी वीरांगना है जिसके आगे बड़े से बड़े बुद्धिमान को, बड़े से बड़े बलवान को और बड़े से बड़े धनवान को भी पराजित होना पड़ता है। मृत्यु को ना बुद्धि बल से पराजित किया जा सकता है, ना बाहुबल से पराजित किया जा सकता है, और ना धन बल से पराजित किया जा सकता है। मृत्यु तो मानव के जीवन का अनिवार्य विषय है, और इस अनिवार्य विषय को राजर्षि परीक्षित ने सहज स्वीकार कर लिया। संसार को लगता होगा कि महात्मा श्रृंगी ने राजर्षि परीक्षित को श्राप दिया, पर यदि कोई राजर्षि परीक्षित से पूछे तो राजर्षि परीक्षित महात्मा श्रृंगी के श्राप को भी आशीर्वाद ही मान रहे हैं। सत्य ही है, महात्मा प्रसन्न होकर आशीर्वाद दें तो भी जीव का मंगल हो जाता है, और महात्मा कुपित होकर श्राप दें तो भी जीव का मंगल ही होता है। महापुरुषों का क्रोध भी जीवों के लिए मंगलकारी और हितकारी सिद्ध होता है। लोकाचार्य स्वामी कहते हैं, क्रोधोपि देवस्य वरेण्य तुल्यम। महापुरुषों का क्रोध भी जीव के लिए परम मंगलकारी सिद्ध होता है। मुनि महात्माओं के श्राप में भी अनुग्रह छिपा हुआ है। कुछ देर के लिए हमें शोक तो होता है कि महात्मा ने हम पर क्रोध किया, महात्मा ने हमें श्राप दिया, पर महात्माओं का श्राप जब फलीभूत होकर के प्रकट होता है तब समझ में आता है कि महात्मा के द्वारा दिए गए श्राप में निष्ठुरता और कठोरता ही नहीं, महात्मा के द्वारा दिए गए श्राप में कृपा और करुणा भी तो छिपी है। आज तक का इतिहास है, महात्माओं ने आशीर्वाद दिया हो चाहे श्राप दिया हो, जिस जीव को महात्माओं का आशीर्वाद मिला अथवा श्राप मिला, उस जीव के ऊपर भगवान की कृपा करुणा निश्चित हुई। देवी अहल्या को लगता था कि महात्मा गौतम ने श्राप देकर मेरे साथ बड़ा बुरा किया, पर जब महात्मा के श्राप के कारण रघुनाथ के दर्शन सुलभ हुए तब देवी अहल्या को समझ आया, मैं तो व्यर्थ में ही महात्मा गौतम को बुरा भला कहा करती थी। महात्मा गौतम ने श्राप देकर मेरा बुरा नहीं किया, मेरा भला किया। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। यदि महात्मा गौतम ने श्राप ना दिया होता तो अयोध्यापति राम क्या मेरे सन्मुख आते। जिन चरणों को प्राप्त करने के लिए राजा जनक ने जानकी ब्याह दी,
ऐसे चरण और ऐसे चरणों की चरण रज मुझे अनायास ही प्राप्त हो गए। सत्य ही है, महात्माओं का श्राप भी जीव को भगवान से मिला देता है। धन्य है राजर्षि परीक्षित, जिन्होंने महात्मा श्रृंगी के श्राप को भी आशीर्वाद स्वरूप स्वीकार किया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, राजर्षि परीक्षित को महात्मा श्रृंगी का श्राप हुआ है। अपने संपूर्ण राजपाट का त्याग कर राजर्षि परीक्षित गंगा मैया के पावन तट पर पधारे हैं। उन पर कृपा करने के लिए, करुणा करने के लिए बड़े बड़े अमलात्मक, बड़े बड़े विमलात्मक संतों का शुभागमन हुआ है। राजर्षि परीक्षित अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्नरत हैं। राजर्षि परीक्षित के ऊपर कृपा करुणा करने के लिए साक्षात श्रीमन्नारायण भगवान ही सुखदेव भगवान के रूप में पधारे। बोलिए सुखदेव भगवान